सनातन धर्म में हम केवल देवी देवताओं की ही पूजा नहीं करते, बल्कि जल, सूरज, वायु, पृथ्वी, हर एक चीज़ की पूजा करते हैं जो हमें जीवन देती है, और इनमें पशुएं भी शामिल है। जैसे हम गाय की पूजा करते हैं, मंदिर में नंदी बैल की पूजा करते हैं, गणेश के साथ मूषक की पूजा करते हैं, वैसे ही दुर्गा माँ के साथ शेर की भी पूजा करते हैं। उसी प्रजाति का ही है एक सांप, जिसकी पूजा हम सदियों से करते आ रहे हैं। पर सांपों के साथ हमारा ऐसा क्या रिश्ता है? ये शायद इसीलिए कि महादेव और नारायण से जुड़ा हुआ है। आज का प्रसंग कुछ अलग है। आज के प्रसंग में हम जानेंगे हमारे 5 शक्तिशाली नागों के बारे में, जो हमारे सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। धार्मिक शास्त्रों में नाग को देवता का रूप माना गया है। महादेव के गले में नाग रहते हैं और नारायण भी नाग पे शयन करते हैं। हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही पूजनीय माना गया है। हर वर्ष नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। बहुत ही रीति रिवाज और धूमधाम से ये पूजा मनाई जाती है। शास्त्रों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और कालिया नाग का उल्लेख मिलता है। सभी नागों का अपना महत्व और स्थान होता है। तो आइए जानते हैं इन नागों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले है शेषनाग। शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। इनकी माता कद्रु के छल के कारण इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंधमादव पर्वत पर जाकर भक्ति में लीन हो गए। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग को पृथ्वी का भार वहन करने के लिए कहा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। शेषनाग को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा सेवक माना जाता है। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग को नागराज भी कहा जाता है। दूसरा है वासुकी नाग। शिवजी द्वारा गले में धारण किए नाग का नाम वासुकी है। वासुकी को महादेव का प्रिय सेवक माना जाता है। वासुकी शेषनाग का भाई है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तो भयंकर बारिश से वासुकी ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। तीसरा है तक्षक नाग। तक्षक नाग के पिता ऋषि कश्यप थे। तक्षक नाग पाताल लोक में निवास करते हैं। तक्षक नाग को कलयुग के आगमन का कारण माना जाता है। ये कहानी महाभारत की बात है, जब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जंगल पर शिकार करने के लिए गए थे। वहाँ उन्हें शमीक ऋषि दिखाई दिए, जो मौन अवस्था में बैठे हुए थे। परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे राजा परीक्षित गुस्सा हो गए और उनके पास में ही पड़ा मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि शमीक ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन बाद नाग तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा। तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के ऊपरी स्तर में नागेश्वर मंदिर बहुत ही अद्भुत है, जो साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलता है, और यहाँ पर नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। चौथा है करकोटक नाग। पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोटक महादेव के प्रमुख गण माने जाते हैं। करकोटक ने महादेव की घोर तपस्या की, जिसके कारण महादेव प्रसन्न होकर करकोटक को शिवलिंग में स्थान दिया। और 5वां है कालिया नाग। हम सबको कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण की कथा याद है। कालिया नाग यमुना नदी में निवास करता था। बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे यमुना नदी के पास। उसी समय उनकी गेंद यमुना नदी में गिर गई। तब भगवान श्री कृष्ण गेंद लाने यमुना नदी में जाते हैं और फिर उन्होंने देखा कि यमुना का पानी काला हो गया।
काला इसीलिए क्योंकि उसमें कालिया नाग था। उसके विष से नदी का पानी काला हो गया। तब कालिया के साथ भगवान का युद्ध होता है। श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उसे यमुना नदी से लौट जाने के लिए कहते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसी के साथ आपको अगर किसी और प्रसंग के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।